हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको ये जो मेवाड़ का जो इतिहास है या जो ये मेवाड़ के शासक है, इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया था कि किस प्रकार अबुल फजल के अनुसार इनको ईरान के शासक नौसेका के वंशज माना गया है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इन मेवाड़ के शासकों को विदेशी बताया है। उसके अलावा जो जैन धर्म ग्रंथ आता है, क्या शत्रुंजय महात्म में, उसके अनुसार शिलादित्य और पुष्पावती के पुत्र गुहिल के द्वारा 566 में इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की जाती है और गुहिल को ही इस वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। तो आज अपन इस क्लास की शुरुआत करेंगे किसके साथ? गुहिल के साथ। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो भी दोस्त हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करना। तो जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ के जो शासक थे, जो इस वंश के संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? गुहिल। गुहिल। तो इसके द्वारा मेवाड़ में इस वंश की नींव रखी गई। इसी कारण इनको इस वंश का आदि पुरुष उसके अलावा मूल पुरुष तथा संस्थापक कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो शिलादित्य और पुष्पावती का जो पुत्र था गुहिल, इसी गुहिल के द्वारा 566 ईस्वी में मेवाड़ में इस वंश की नींव रखी गई। इसी कारण इस वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक किसको बोला जाता है? गुहिल को बोला जाता है। तो गुहिल के पश्चात मेवाड़ के जो अगले शासक बनते हैं, उन शासक का नाम मिलता है अपन को बप्पा रावल। याद है, अगले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम क्या था? बप्पा रावल। अगले शासक कौन थे मेवाड़ के? तो उनका नाम था बप्पा रावल। तो इनका मूल नाम कालभोज, मालभोज था। इन बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज, मालभोज था। बप्पा रावल आरित
ऋषि का शिष्य था। कहने का मतलब ये जो बप्पा रावल थे, इनके गुरु का नाम क्या था? हारित ऋषि। तो बप्पा रावल हारित ऋषि का शिष्य था। बप्पा रावल, बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराता था। अभी तक मैंने आपको बताया है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज मालभोज। इसके अलावा बप्पा रावल हारित ऋषि का शिष्य भी था और ये हारित ऋषि की गायें चराता था। कौन? बप्पा रावल। तो आगे क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल ने ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से सात सौ 34 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मौर्य राजा मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ गढ़ दुर्ग को जीता था। इसी कारण इस वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। तो मैंने आपको ये बताया है कि ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के मौर्य राजा मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था। इसी कारण इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। अब यहाँ से दो प्रश्न बनकर निकलते हैं। क्या गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर गुहिल या गुहिलादित्य होना चाहिए। जबकि अगर आपसे पूछे मेवाड़ में ये जो गुहिल राजवंश था, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जब वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो नाम क्या आता है? बप्पा रावल का नाम आता है। तो आगे क्या किया जाता है इन बप्पा रावल के द्वारा? बप्पा
प्रथम मुद्रा प्रणाली का प्रचलन किया गया, क्योंकि इसका कारण भी बताता हूं मैं आपको। मैंने लिखा है कि इस बप्पा राहुल के द्वारा मेवाड़ में सबसे पहले मुद्रा प्रणाली का प्रचलन किया गया। तो क्या होता है, अजमेर जिले से 115 ग्रेन भार सोने का सिक्का प्राप्त किसका होता है, बप्पा राहुल का प्राप्त होता है। इनको इतिहासकारों को तो इसी आधार पर यह माना जाता है कि ये जो बप्पा राहुल थे, इन बप्पा राहुल के द्वारा सबसे पहले मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का प्रचलन किया गया था। उसके अलावा ये जो बप्पा रावल थे, ये एकलिंग नाथ जी के उपासक थे। तो बप्पा रावल ने नागदा कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इनके द्वारा क्या किया गया, नागदा, कहने का मतलब ये कैलाशपुरी कहाँ पे पड़ती है, नागदा में, और नागदा कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर जिले में। तो यहाँ पर एकलिंग नाथ जी माने शिव जी के मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, इन्हीं बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। और बप्पा रावल द्वारा नागदा को अपनी राजधानी बनाया गया। बप्पा रावल के द्वारा नागदा को अपनी कैपिटल, कहने का मतलब राजधानी, बनाया गया था। उसके अलावा अगर अपन बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल की समाधि बप्पा रावल की समाधि बप्पा रावल की समाधि नागदा, और ये नागदा कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में है। तो बप्पा रावल की समाधि कहाँ पे स्थित है, नागदा, और नागदा कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर जिले में पड़ता है। उसके अलावा एक बात और लिख लेते हैं अपन का बप्पा रावल का अजमेर से 115 ग्रेन भार का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये थे मेवाड़ के शासक बप्पा रावल। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। मैंने पहले नंबर पे आपको बताया है गुहिल, तो इसी गुहिल के द्वारा जो शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र था, इसके द्वारा मेवाड़ में
गुइल वंश की स्थापना की गई। इसी कारण इसको इस वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। उसके अलावा अगले जो शासक थे मेवाड़ के, उनका नाम था बप्पा रावल। तो इनका मूल नाम क्या था? कालभोज या फिर मालभोज। उसके अलावा ये बप्पा रावल हरित ऋषि का शिष्य था और हरित ऋषि की गायें भी चराता था। और बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़गढ़ के मौर्य राजा मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था। इसी कारण इस गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि बप्पा रावल की समाधि नागदा में स्थित है और बप्पा रावल ने अपने इष्ट देव एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण भी कहाँ पे करवाया था? तो नागदा में करवाया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बप्पा रावल का जो बप्पा रावल का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है अपन को सोने का, जो 115 ग्राम भार का था और राजस्थान के अजमेर जिले से वो सिक्का अपन को प्राप्त हुआ है। उसके अलावा इनके द्वारा नागदा को अपनी राजधानी भी बनाया गया था। तो यह बप्पा रावल के बारे में कुछ जानकारी थी। इसके पश्चात अब अपन पढ़ेंगे किसको? अल्लट को। या अल्लट का ही दूसरा नाम अपन को आलू रावल देखने को मिलता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो अगले जो शासक थे मेवाड़ के, उनका नाम था अल्लट या फिर जिनको अपन कह सकते हैं आलू रावल। तो अल्लट के द्वारा सबसे पहले मेवाड़ में इसका प्रचलन किया गया था। आपको पता होगा सबसे पहले अल्लट के द्वारा मेवाड़ में किसका गठन किया गया? नौकरशाही का गठन किया गया था। तो अपन बारी बारी से इन शासकों के बारे में बात करेंगे। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे, उन शासक का नाम था अल्लट या आलू रावल। बप्पा रावल के बाद में अगले शासक कौन थे? अल्लट या फिर आलू रावल। तो इनके द्वारा होने राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया गया। इनके द्वारा जो उन राजकुमारी थी हरिया देवी, इससे विवाह किया गया। उसके अलावा अल्लट ने आहड़ को अपनी कैपिटल मतलब अपनी राजधानी बनाया था। तो अल्लट के द्वारा किसको अपनी कैपिटल बनाया गया? तो आप बताओगे सर, आहड़ को अपनी राजधानी अल्लट के द्वारा बनवाया गया था या बनाया था। और वेरी जो एक इम्पोर्टेंट बात आती है तो वो क्या है? अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन
किया था। अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में किसका गठन किया था? नौकरशाही का गठन किया था। और इतिहासकार ओझा के अनुसार यह माना जाता है कि अल्लट ने प्रत्यार वंश के राजा देवपाल को मारा था। लेकिन अपन को वही बात याद करनी है जो अपने एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। उसके अलावा अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये थे अल्लट, या फिर जिनको अपन कह सकते हैं आलू रावल। तो इनके द्वारा उन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया गया और अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था और अल्लट ने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो अल्लट या फिर आलू रावल के बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था रण सिंह। यहाँ पे लिखता हूं मैं, चौथे नंबर के जो शासक थे मेवाड़ के उनका नाम क्या था? रण सिंह। रण सिंह क्या होता है इनके समय? अल्लट या आलू रावल के बाद में मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था रण सिंह। तो रण सिंह के दो पुत्र थे। रण सिंह के कितने पुत्र थे? दो पुत्र। एक का नाम था क्षेम सिंह और दूसरे का नाम क्या था? राहब। तो ये जो क्षेम सिंह थे ये तो चित्तौड़ की गद्दी पे बैठे। कहने का मतलब ये चित्तौड़ के शासक बने। कौन? क्षेम सिंह। और ये जो राहब थे इन राहब को सिसोदा ग्राम की जागीर मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो अल्लट या आलू रावल थे इनके पश्चात अगले शासक कौन बने? रण सिंह। और रण सिंह के समय में ये जो गुइल वंश था ये दो भागों में विभाजित हो गया था। तो मैंने रण सिंह के दो पुत्र बताए, एक का नाम था क्षेम सिंह और दूसरे का नाम राहब। तो राहब को तो सिसोदा ग्राम की जागीर मिली और क्षेम सिंह क्या बने? शासक बने। कहाँ के? चित्तौड़ के। तो इनको सिसोदा ग्राम की जागीर और ये क्या बन गए? शासक बन गए। कहाँ के? चित्तौड़ के। तो आगे क्या होता है? इन क्षेम सिंह के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। तो जब मैंने आपको जालोर पढ़ाया था तो उस समय भी आपको ये बताया था कि नाडोल का एक शासक था नाडोल। और ये नाडोल पड़ता कहाँ पे है? नाडोल। और नाडोल का एक शासक था और शासक का नाम था अलड़ और अलड़ के पुत्र का नाम था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। तो होता क्या है? इस क्षेम सिंह के पुत्र इस सामंत सिंह के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया गया और आक्रमण में क्या होता है? कीर्तिपाल चौहान इस युद्ध में क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं और इस सामंत सिंह को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुमार सिंह के द्वारा सेना का संगठन करके वापस किसके ऊपर आक्रमण किया जाता है? तो इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। किसके ऊपर? कीर्तिपाल चौहान के ऊपर। और इस युद्ध में ये कीर्तिपाल चौहान हार जाता है और ये कुमार सिंह इस युद्ध में विजयी रहता है। और ये कीर्तिपाल चौहान ये नाडोल का क्षेत्र छोड़ के कहां पे चला जाता है? जालोर में। यह बताना चाहता हूं मैं आपको। एक बार
और फिर अपन शुरू से चर्चा करते हैं, तब आपको ज्यादा समझने में आएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये अल्लट या आलूरावल थे, इनके द्वारा जो हुण राजकुमारी थी हरिया देवी, इसके साथ में विवाह किया गया था। उसके अलावा अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी भी बनाया था और अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था और अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। फिर क्या होता है, रणसिंह आते हैं अगले शासक। तो रणसिंह के समय में यह गुहिल वंश दो भागों में विभाजित हो जाता है। रणसिंह के दो पुत्र, एक का नाम क्षेम सिंह और दूसरे का नाम राहब। तो राहब को सिसोदा ग्राम की जागीर मतलब प्राप्त होती है और क्षेम सिंह यहाँ पे स्वयं शासक बने रहते हैं, कहाँ के, चित्तौड़ के। और क्षेम सिंह के भी दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम सामंत सिंह और दूसरे का नाम कुमार सिंह। तो सामंत सिंह के द्वारा नाडोल के शासक कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है, लेकिन इस युद्ध में कीर्तिपाल चौहान विजयी रहते हैं और सामंत सिंह को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह के द्वारा सेना का संगठन करके यह कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है और ये कीर्तिपाल चौहान नाडोल यानी पाली का क्षेत्र छोड़कर कहाँ पे चला जाता है, जालोर में चला जाता है और जालोर में एक नवीन चौहान सत्ता को इस्टेब्लिश करता है। तो ये था मेवाड़ के जो शासक थे अल्लट या आलूरावल। इनके पश्चात जो शासक थे रणसिंह, उनके बारे में अपन ने आज पढ़ा है। तो मैंने पहले आपको गुहिल के बारे में बताया था, फिर उसके बाद में बप्पा रावल, फिर उसके बाद में अल्लट या आलूरावल और फिर मैंने आपको रणसिंह के बारे में बताया है। तो अपनी जो अगली क्लास है वो मेवाड़ के जो अगले नए शासक होंगे उनके बारे में अपन अगली क्लास लेंगे। तो आप अच्छे से इनके नोट्स तैयार करो। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।